आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर वर्ल्ड। सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मोबाइल हॉस्पिटल, आसनसोल की पॉपुलर स्मार्टफोन स्टोर, हमजा कलेक्शन, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर सीबीएसई बोर्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। कल शिल्पांचल में हुई मात्र कुछ घंटे की बारिश से कई लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई है। जी हां, आसनसोल नगर निगम अंतर्गत वार्ड 14 इमली तालाब के कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों में नाराजगी पाई गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वे लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वे लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए वार्ड पार्षद व बोरो 3 चेयरमैन उत्पल सिन्हा के पास पहुंचे। उत्पल सिन्हा ने कहा कि इमली तालाब एक अनप्लान्ड जगह है, आउटलेट की सिस्टम वहां नहीं है। वहीं बाईपास बनने से वह जमीन और नीचे हो गई है, जिसकी वजह से वहां से पानी निकालना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कई बार उस जगह का जायजा लेने के बाद एक प्लान आसनसोल नगर निगम की ओर से बनाया गया है। बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। आप लोग के नाली का प्रॉब्लम है, लोग 6 महीना से बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। कल एक दिन बारिश हुई, पूरा हम लोग घर में पानी अंदर चला गया और रात में खाना भी बना पाए। सब लोग ऐसे ही आकर पानी पासते रहे, हम लोग यही करते रहेंगे। सब लोग भी जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं ठीक है हो जाएगा, लेकिन कब होगा? ये तो बारिश तो हुआ ही नहीं। 1 घंटा बारिश हुआ, 1 घंटा की बारिश हुई है तो हम लोग डूबते रहेंगे। किनके पास आए थे आप लोग? हम लोग आए थे, हम लोग काउंसलर के पास आए, हम लोग दौड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? 14 नंबर वार्ड से हम लोग दूसरा पास से आए। आपका नाम क्या हुआ? लोग का पानी जाम हो जाता है, नाली का प्रॉब्लम है। बहुत दिन से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हर जगह गुहार लगा रहे हैं। मेयर से लेकर के डिप्टी मेयर, मंत्री साहब तक गुहार लगा चुके हैं, काउंसलर साहब को गुहार लगा चुके हैं, मगर अभी तक हम लोग का समाधान नहीं हुआ। मोटा मोटी 4 महीना से हम लोग लगातार आ रहे हैं। आज किनके पास आए थे आप लोग? आज मेयर साहब के पास आए थे, तो मेयर साहब तो है नहीं, तो कमिश्नर साहब के पास आए हैं। और उत्पल सिन्हा जी के पास भी गए थे? हाँ, हम लोग काउंसलर साहब के पास किए थे। मेयर साहब नहीं मिले तो काउंसलर साहब के पास गए, जो उत्पल दादा है उनका साथ में हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए हैं। कितने नंबर वार्ड से आए आप लोग? 14 नंबर वार्ड, इमली तालाब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गोपाल बर्मन। ठीक। 10 मिनट ओके, ठीक है। दादा को तो सब मालूम है, बात तो हो गई थी, क्या बोल दादा सब बात सुबह में हो गई थी। শুনো, আমার ইমলি তলার কিন্তু আমার মানে ডে বাই ডে একটা ক্যান্সারে ভর্তি। আজকে সমস্ত ফ্যামিলি নিয়ে আমার অফিসে এসেছে। আর 2 ঘন্টায় ওটা অন্তত একটু মানে টেন্ডার করে দেওয়া। হ্যাঁ, ওটাকে সব মানে সব ফেলে দিয়ে আমরা একটা ওখানে একটা ওই যে দোকানটার তল দিয়ে একটা পাইপ কেটে ওই দিকে জলটাকে ছেড়ে দিই। ওই যে দোকানটা হয়েছে না, যার ওপরটা কাটবো বলছিলাম, ওইটাকে কেটে একটা পাইপ দিয়ে আপাতত ওদিকে জলটা, বা তাহলে পাম্পেরও এদের প্রবলেম থাকবে। জলটা স্ট্রেট নালি থেকে ওই পাইপ দিয়ে ওদিকে বেরিয়ে যাবে। আমরা ততক্ষণ এটা পলিসি করবো, এটা প্রসেস করবো। उससे थोड़ा राहत मिलेगा। ভার্বেলি আমি করিয়ে দেবো, আপনি পাইপটা দিতে পারবেন? মানে ওই যে 12 ইঞ্চি 16 ইঞ্চি যে পাইপগুলো আছে লোহার, তাহলে ওই দোকানের তল দিয়ে কেটে ওইদিকে ছেড়ে দিলাম, জলটা বেরো।
তারপর আমরা এটা প্রসেস হতে হতে 15 দিন লাগলো, ওনারাও বেঁচে রইলেন, আমি প্রসেস করে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। আবার দাও। এটা যদি তুমি एक्चुअली इमली तालाब अनप्लैंड एक जगह है जहाँ प्लॉटिंग हुआ है बिफोर माई बोरो, जहाँ जो आउटलेट का सिस्टम होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। अब बाईपास होने का बाद बाईपास जब बना है वो लैंड और नीचे हो गया और 8 फुट 9 फुट नीचे वो लैंड है जहाँ से पानी निकालना मुश्किल है। फिर भी हम उसका एक मेजरमेंट किया है, मेयर साहब से सेवरल टाइम हम लोग सीटिंग कर चुके हैं। हमारे इमली तलाब फाइल दे उसका हम लोग उल्टा तरफ से बाईपास 8 फुट ऊंचा है, उल्टा तरफ से हम लोग कैसे ले जाएंगे, ये कॉरपोरेशन प्लान है, इस प्लान को हम लोग डाल दिए हैं। लेकिन बजट इतना बड़ा है जो वहाँ अभी एक पार्ट में ये संभव नहीं है, लेकिन मेरा मेयर साहब इसका पूरा प्रचेष्टा में है ताकि वहाँ का पब्लिक का ये समाधान हो। तो हम लोग काम कर रहे हैं। अब पानी निकालने से वो जहाँ वो लोग घर बनाया मकान बनाया, आउटलेट और रास्ता ये दोनों वेरी इम्पोर्टेंट है। वहाँ का जो बासिंदा है एडुकेटेड है, वेल स्टैब्लिश है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। और हम जब गए थे वहाँ हम यही समझाए हैं, ये पहले देख लीजिएगा और बहुत जल्दी हम लोग, आज मेयर साहब नहीं है, आज हम बैठते मेयर साहब से, हम इसका उपाय हम लोग निकाल देंगे। दी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के बयान ने राजनीति गलियारों में तेजी ला दी है। इस मुद्दे पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा राज्य के मुख्य पात्र शंकर चौधरी ने कहा कि पिछले 1-2 इलेक्शन से करीब 300 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में संत्रास चल रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहीं आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने इस विषय पर कहा कि उत्तर प्रदेश फाइल्स होने की जरूरत है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कानून व्यवस्था नहीं है। सच्चाई बोलने पर ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया जाता है। বিবেক অগ্নিহোত্রী যা বলেছেন আমার মনে হচ্ছে উনি সঠিক কথাই বলেছেন। কারণ কি পশ্চিম বাংলায় আপনারা দেখেছেন কি বিগত 1-2টা ইলেকশন থেকে প্রায় 300 মতো লোক ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তা বা জনগণ তার হত্যা হয়েছে। এইখানে পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদ জেলা, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা, বিভিন্ন জেলায় চরম সন্ত্রাস চলছে। বর্ডার এলাকায় তো সম্পূর্ণ বাংলাদেশি মুসলিমদের বস্তি বসে গেছে এবং তারা চরম সীমায় সন্ত্রাস করছে। ওইখানকার হিন্দুরা আশা করি যদি পশ্চিম বাংলার তৃণমূল সরকার যদি বর্ডার এলাকা ধ্যান না দেয় তাহলে খুব শীঘ্রই কাশ্মীর সমস্যার মতন সমস্যা পশ্চিম বাংলায় রাইজ হয়ে যাবে। বিবেক অগ্নিহোত্রীর যে মন্তব্য তাকে তৃণমূল নেতারা প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন, এইটা নিয়ে কি বলবেন? তৃণমূল নেতারা ভোটে রাজনীতি করছেন, ওনারা মুসলিম ভোট ব্যাংকে রাজনীতি করছেন। ওনারা ভাবছেন কি আমরা এইভাবে থাকব, কিন্তু যেদিন আফজাল কাসাব মতন লোক পশ্চিম বাংলা তৈরি হয়ে যাবে তৃণমূল নেতারাও সেরম মারা যাবেন এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশ হতে বেশি সময় লাগবে না। পশ্চিম বাংলা বাংলাদেশ হয়ে যাবে। আজকে বাংলাদেশে হিন্দু প্রায় শূন্যের দিকে, পশ্চিম বাংলাও সেরম পরিস্থিতি হয়ে যাবে। আপনারা খিদিরপুর দেখুন, গার্ডেন দেখুন, পার্ক শাখা দেখুন, সব এলাকায় এরকম অবস্থা। জ্বলছে বাংলা, এই জ্বলছে বাংলা জ্বলছে, এই জন্য দায়ী হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা সরকার। সবথেকে প্রথম উত্তরপ্রদেশ ফাইল হওয়া দরকার। উত্তরপ্রদেশে কী হাল আছে, কোনো কানুন ব্যবস্থা নেই। যেখানে যেখানে বিজেপির সরকার আছে সেখানে কোনো কানুন ব্যবস্থা নেই। তো প্রথমে যেখানে যেখানে বিজেপির সরকার আছে ওখানে মানুষকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের সঙ্গে তাদের পিছনে সিবিআই ইডিকে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে এই একটা ফাইল হোক, এটা ফাইল হওয়া দরকার। উত্তরপ্রদেশ এবং বিজেপির একটা ফাইল হওয়া দরকার, ইডি সিবিআই আইটি এসব হওয়া দরকার। কে দেখো
যারা বিরোধী আছে, যারা যারা সত্যি কথা বলছে, যারা মানে আপনার গ্যাসের দাম দেখুন কী অবস্থা হয়ে গেছে, সত্যি কথা বলছে তাদেরকে কাউকে সিবিআই লাগিয়ে দিচ্ছে, কাউকে ইডি লাগিয়ে দিচ্ছে, মানে যত মানে মানে পুরো মানে ভারতবর্ষে যখন থেকে দেশ আজাদ হয়েছে ভাজপার যেভাবে পুরো মানে ভারতবর্ষকে যেভাবে শেষ করছে, পুরো কানুন ব্যবস্থাকে বরবাদ করে দিচ্ছে, কোনো কানুন থাকছে না। আমার মনে হয় যেখানে যেখানে বিজেপির সরকার আছে সেখানে সেখানে এক একটা ফাইল হওয়া দরকার। বিবেকানন্দকে আমি আবেদন করব যে ভাই তুমি তো ডাইরেক্টর প্রডিউসার আছো, তুমি একটা কাশ্মীর ফাইল বানিয়ে তুমি ভাবছো কি বহুত বড় মহান কাজ করে দিচ্ছি, তুমি আগে উত্তরপ্রদেশে ফাইল বানাও, তারপরে যেখানে যেখানে বিজেপির সরকার আছে সেখানে একটা ফাইল বানাও, তো তোমার মুভিগুলো ভালো করে চলবে। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर CBSE बोर्ड। 10 से भी ज़्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज़ बच्चों की सुविधा के लिए। अगर आपको तलाश है अपने बच्चे के लिए एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, काला झरिया, बर्नपुर। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी
फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। वार्ड नंबर 28 में आसनसोल नगर निगम की ओर से फजलुर रहमान ब्रिज से इकबाल सेतु ब्रिज तक गारुई नदी के किनारे वॉल गार्ड बनाने के काम की शुरुआत आज से की गई। बताया जा रहा है कि इसकी लागत 82 लाख रुपए है। इस दौरान डिप्टी मेयर वसीमुल हक, बोरो 3 चेयरमैन उत्पल सिन्हा, वार्ड पार्षद गुलाम सरवर, फंसबी आलिया, SM मुस्तफा, बाबू तबरेज सहित कई तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم সবাইকে একটা গদি দাও গঠন লাগা দিন বলে দিন কেউ যেন নিয়ে না যায় अरे खा ले हाथ में दम है। पानी गिरी चूर करिए
आज हमारे बीच मौजूद हुए हैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर जनाब वसीमुल हक साहब, 403 के चेयरमैन उत्पल सिन्हा साहब और इस वार्ड नंबर 28 के काउंसलर जनाब गुलाम सरवर साहब और वार्ड नंबर 24 के काउंसलर फलसफी आलिया और साथ ही महिला ब्लॉक के प्रेसिडेंट सविता यादव जी और भी तमाम लोग यहाँ वार्ड के सारे तृणमूल के वर्कर, यहाँ के पब्लिक यहाँ पे मौजूद है। आप सबको मालूम है आज बालघाट का ओपनिंग है, जिसका ओपनिंग का प्रोग्राम आज यहाँ पे रखा गया है। मैं इस चीज के लिए सबसे पहले आसनसोल बोरो 3 के चेयरमैन जनाब गुलाम सरवर साहब, बोरो 3 के चेयरमैन उत्पल सिन्हा साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बालघाट के बारे में आप कुछ। ধন্যবাদ। মামাটি মানুষের সরকার পশ্চিমবাংলায় আপনারা জানেন, আপনাদের আশীর্বাদে বাংলায় বিভিন্নভাবে মানুষের সাথে মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে। আজকের এই গার্ডওয়াল আসানসোল পুরসভাকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো। এই এলাকায় বারবার আমরা দেখেছি ফ্লাড হয়েছে এবং এই যে নদী এইখান মাঝখান দিয়ে গেছে, এটা লাইফ লাইন হলেও এটা আমাদের রেলপাড়ের লাইফ লাইন, কিন্তু আমরাই এই অঞ্চলটাকে খারাপ করে দিই। আমরাই প্রত্যেক পরিবার আজকে যদি নদীটার দিকে তাকিয়ে থাকি, আমরা গার্ডওয়াল করবো ঠিকই, কিন্তু গার্ডওয়াল হলে নদীর সমস্যাটা মিটবে না যদি আমাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস না থাকে। আমাদের সমস্ত বাড়ির সমস্ত রকম কাজে আমরা নদীতে ব্যবহার করছি। আমি আমার নদীকে এমনভাবে ব্যবহার করছি যাতে আমাদের পরবর্তীকালে ক্ষতি হচ্ছে প্রত্যেকবার। আমি এখানকার এলাকার প্রত্যেক সুনাগরিককে বলবো, আপনাদের এলাকা আপনারা পরিচ্ছন্ন রাখুন, আপনারা সুন্দর রাখুন। আমাদের কর্পোরেশন আপনাদের সাথে থাকবে, আমাদের বিধায়ক মলয় ঘটক আপনাদের সাথে থাকবে, আমাদের মেয়র বিধান আমাদের সাথে থাকবে, আমাদের ডেপুটি মেয়র আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা তো কাজ করবই, কিন্তু যদি আপনাদের সহযোগিতা না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ করাটাও বৃথা হয়ে যাবে। তাই আপনাদের প্রত্যেক জনগণের কাছে আমাদের অনুরোধ, নিজের এলাকা নিজেরা পরিষ্কার রাখুন। আমরা প্রাথমিকভাবে আমি আজকে গার্ডওয়াল করতে এসে দেখলাম নদীর অর্ধেকটা অঞ্চল আমাদেরই বাড়ির আবর্জনা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু আপনাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা আমাদের এই নদীমাতৃক যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই জায়গাটাকে আমরা নিজেরা তৈরি করব। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব আমার মেয়র, পুরসভার বিধান উপাধ্যায় মহাশয়কে, যিনি আজকে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তারই উপস্থিত থাকার কথা ছিল। আমি ধন্যবাদ জানাবো ডেপুটি মেয়র, এই এলাকার আমাদের অত্যন্ত বলিষ্ঠ একজন কর্মকর্তা, আমাদের কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র। আমি ধন্যবাদ জানাবো 28 নম্বর ওয়ার্ডের আজকের এই গার্ডওয়াল আমি গুলাম সরোবরজি লডঙ্গাকে ধন্যবাদ জানাবো। আমার ফনসাবি আলিয়া 24 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আমার মুস্তফা ভাই কাউন্সিলর, কবিতাদি, আমার আরবাজ, আমাদের ছাত্র যুবনেতা আছে আমাদের তাবরেজ, রাজু সহ আপনারা প্রত্যেকে, এবং সর্বোপরি আমার কর্পোরেশন থেকে যারা এখানে আধিকারিকরা উপস্থিত আছেন তাদের তৎপরতা ছাড়া আজকে। अब इसके बाद आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर जनाब वसीमुल हक साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आसनसोल म्युनिसिपल। एक सेकंड मैं बोल रही हूँ। रास्ते के लिए मैं 4 बार डेपुटेशन दे चुकी थी। मेयर साहब बोले थे कर देंगे, आश्वासन दिए थे। मेरे ऊपर जो भी चेयरमैन नया है ये तत्काल हम लोग का रोड बनाने में सफल हो जाए। इसके बाद आप तोड़े हम बनाए से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो भी इस बालघाट के सिलसिले में और मौजूदा हुकूमत के डेवलपमेंट के बारे वक्तव्य रखें। मौजूद है हमारे इस बोरो के बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा जी, इस वार्ड के काउंसलर गुलाम सरवर साहब, 24 नंबर वार्ड की काउंसलर फनसबी आलिया, वार्ड नंबर 25 के काउंसलर एस एम मुस्तफ़ा, साबिक काउंसलर कविता यादव, बोरो 3 के इंजीनियर काजल बाबू, सुमन बाबू और आसनसोल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीवास्तव जी और आप सभी लोग यहाँ जो मौजूद हैं। हम लोग सबको
आज इस बात का गवाह बन रहे हैं कि यहाँ पे आसनसोल कॉरपोरेशन के जानिब से गारवी नदी के साइड में बाढ़ में जो सैलाब में जो मुसीबत होता है उससे बचाव के लिए 87 लाख से गार्ड वॉल का काम किया जा रहा है। लेकिन उत्पल सिन्हा जी जो बात कहे थे, मैं वहीं से फिर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, कॉरपोरेशन अपने बिसात के मुताबिक बहुत सारा काम करती है। गार्ड वॉल भी हम लोग कर रहे हैं। गारवी नदी का कुछ दिन पहले संस्कार भी किया गया था। इलाके में भी सैनिटेशन वर्कर भेजा जाता, सफाई का काम किया जाता है। सभी लोगों को एक दूसरे काउंसलर से हम शिकायत करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम अपना गार्बेज कहाँ फेंक रहे हैं, हम अपना गंदगी किस जगह पर ले जाके फेंकते रहे। अगर हर दिन हर समय आप अपने घरों का कचरा ड्रेन में फेंकते रहेंगे तो 24 घंटा नामुमकिन है कि सफाई कर्मी आपका ड्रेन को साफ कर पाए। इलाके में बहुत तो हम लोगों को ये ठीक करने होगा कि घर का कचरा जो है जो स्वीपर लोग ले जाता है उसको दे दे, या जहाँ पे निर्दिष्ट जगह है, जो मुअय्यन जगह है कचरा फेंकने का डस्टबिन, वहाँ पर जाके फेंके। नदी में घर बनाते हैं, हम अपना रुपया बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन जब घर का जो कचरा राबिश निकलता है उसको हम लोग कोई एजेंसी जिसे काम करा रहे उसके थ्रू कहीं नहीं फेंका करके उसको उठा के लाके गारवी नदी में जाम कर देते हैं। तो ये मुसीबत हम लोग के ऊपर बाद में खड़ा होता है नदी जाम होने पे। तो ये छोटा छोटा बात हम लोग को ध्यान देने होगा। देखिए, आसनसोल कॉर्पोरेशन में अभी हम लोगों का जो मामाटी मानुष की सरकार में हम लोग के जो मेयर साहब है, विधान उपाध्याय, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, अभी लोग गए, डायनेमिक मेयर मिला हम लोग को, दरवाजा जनता के लिए खुला हुआ है। कोई भी आदमी बगैर बिला झिझक जाकर के मेयर से अपना फरियाद रख सकता है, अपना समस्या बता सकता है, और जितना हो सक रहा है हम लोग काम कर रहे हैं। काम करने के लिए फंड का भी जरूरी है। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों का टैक्स सही समय पे अदाई करें। टैक्स का पैसा नहीं आने की वजह से हम लोग को बहुत सारा काम करने में असुविधा हो रहा है। तो टैक्स का पैसा का आप लोग जो है आपके ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है, अगर आप देते जाइएगा तो आपका भी आसान रहेगा। तो टैक्स जमा कीजिए। और इसके बाद हम लोग जो पानी का समस्या हाजी नगर में था, बहुत दिनों से था, आज इसका हम लोग का टेंडर खुल जाएगा। इसका काम का 1-2 दिन में आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का कई और काम है। हम लोगों ने आसनसोल कॉर्पोरेशन में फंड की कमी के बावजूद भी बोरो चेयरमैन साहब को, बोरो मीटिंग को मेयर साहब निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड में कच्चा रास्ता बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का एस्टिमेट करने का। तो हर वार्ड में 10 लाख रुपए तक का कच्चा रास्ता बनाने का भी काम शुरू होगा। तो काम एक के बाद एक होता रहेगा। देखिए, ममता बनर्जी आम आदमी के लिए काम करना चाहती है। मुस्तफा भाई ने बोला ना कि बाहर से कुछ और अंदर जाने के बाद आपको लगा, अंदर जाने के बाद लगा कि सबको एक परिवार। इसलिए देखिए, ममता बनर्जी का निर्देश है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी लोगों के लिए काम करना है। आज जो सरकार हम लोग का लक्ष्मी भंडार हो, अक्षयश्री हो, ऐसा है कि कोई एक परिवार को या कोई कम्युनिटी को या कोई पार्टी वाला को ही दे रहा। इस बंगाल में रहने वाला सभी को दिया जा रहा है, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, कोई पार्टी करता हो, सभी को इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसी तरह से आसनसोल कॉर्पोरेशन आवाम के लिए काम कर रही है, चाहे उस इलाका में कोई रहे। रास्ता ये जो हम लोग गार्डवॉल बनेगा, इसके इस साइड में या उस तरफ में जो घर है सब तृणमूल का नहीं। कोई तृणमूल करने वाला है, कोई सीपीएम करने वाला, कोई कांग्रेस करने वाला, कोई निर्दल है, जिसको अच्छा लगा उसको, लेकिन ये इसका लाभ सबको मिलेगा। तो काम इसी तरह से किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से सोच रखती है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग का भी जिम्मेदारी है कि जो हम लोगों के लिए काम कर रही है हम उसके साथ हो। जिस तरह से आज तक इस बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अपनी माँ के आंसू को नहीं देखा, लेकिन ममता बनर्जी अपनी माँ के आंसू को महसूस किया। जब एक बच्चा छोटा घर से बाहर स्कूल जाता है, माँ से बोलता, माँ 5 रुपया दीजिए, कुछ खरीदेंगे, कुछ खरीद लेना है, बिस्किट लेना है कि ये वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन माँ सोचती है कि 5 रुपए बच्चे के दूंगा, मेरे पास तो है नहीं। अब उनको बच्चों को 5 रुपए देने के लिए चाहे अपने शौहर से रोजाना मांगने होगा या बेटा से मांगने हो जो उनके घर में रोजगार कर रहा। माँ मायूस होकर बच्चे को समझा के भेज देती है, बेटा आज जाओ, कल इंतजाम कर देंगे, कल ये खरीद लेना, फुसला देती। ये जो माँ का दर्द उस वक्त होता है, उस दर्द को महसूस किया ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी ने हर माँ को लक्ष्मी भंडार दिया, 500 रुपए हर महीना, ताकि वो अपने बच्चे की ख्वाहिश को देर एंड देर पूरा कर पाए। तो जिस ममता बनर्जी ने सबके लिए सोचा, माँ के लिए सोचा, हम लोगों का भी फर्ज बनता है उस ममता बनर्जी की आशीर्वाद के लिए हम लोग ममता बनर्जी की तरफ सोचेंगे। और आने वाले दिनों में
उनकी सोच को और जो काम है इसको और बढ़ाने के लिए उनकी ताकत को भी और बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ आसनसोल कॉरपोरेशन आपके साथ है। आसनसोल कॉरपोरेशन आपके लिए काम कर रही है। आप भी आसनसोल कॉरपोरेशन के साथ आइए। टैक्स है या जो भी सहयोग है आप सहयोग कीजिए। ये काम इंशाल्लाह तरक्की का दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। स्ट्रीट लाइट भी मिलेगा, पानी का समस्या भी, अभी जो भाई साहब कह रहे थे रमानिया स्कूल का पीछे का, वो भी 2 से 1 दिन के अंदर में वो कनेक्शन जो एक्सटेंशन ऑर्डर मेयर साहब कर दिए, वो भी एजेंसी को बोल दिया गया 2-1 दिन में वो भी काम कर देगा। वहां पर का जो पानी की किल्लत है वो भी दूर हो जाएगा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। और भी पानी जो सोर्स, पानी का जो सोर्स का दामोदर से पहले उस सोर्स को बढ़ाने के लिए भी 6 और नया वहां पे माने पानी का रिसोर्स करने के लिए कुआं बनाया जा रहा है, इंटेक वाल बनाया जा रहा है, पंप लगाया जा रहा है ताकि पानी और ज्यादा सोर्स में आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके। रमजान के समय में रमजान का टाइम टेबल भी पानी का ठीक कर दिया गया है। 1-2 दिन में चेयरमैन साहब अपने রক্ত আন্দোলনের কাণ্ডে पेशेंट आएगा लेकिन ये ब्लड डोनेशन क्या जाएगा बेस्ट हॉस्पिटल सरकार মানে জিনিস একদম অন্য মাত্রা হবে हेल्थ इंटरनेशनल। देखिए ब्लड तो हमेशा रिक्वायरमेंट रहता ही है सोसाइटी को, हॉस्पिटल्स को, तो ये रिक्वायरमेंट तो ऐसे ही फुलफिल होगा। किसी ना किसी को तो ये डोनेशन कैंप लगाना होगा। हर दिन तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो आपको तो ज़रूरत है किसी माध्यम से तो ये जमा करना ही होगा। तो उसमें हम लोग अपना भागीदारी दे रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। দেখুন কিছুদিন যাবৎ পশ্চিম বর্ধমান জেলা আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ব্লাড সেন্টারে মাঝে মাঝে রক্ত শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এখন বর্তমান আমাদের আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ব্লাড সেন্টারে এবি পজিটিভ ছাড়া কোনো গ্রুপের রক্ত নেই। ঠিক সেই সময় আমি মাননীয় আমার ব্লেস হসপিটালের ডক্টর বিনোদ কুমার মহাশয়কে একটা টেলিফোন করা হলো, স্যার आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लड बैंक 0 कब करना मांगता है। আমি বললাম, উনি বললেন 17 তারিখ को कर दो। 17 তারিখে আমরা ব্লেস হসপিটালে এসে এই রক্তদান শিবির এখন চলছে। আমাদের টার্গেট আছে অন্তত 30 ইউনিট রক্ত যেন এখানে হয়। বলছি কি কি ব্লাড কমি আছে রয়েছে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে? ব্লাড সেন্টারে এখন আপনারা জানেন যে আমাদের আসানসোল ব্লাড সেন্টারে কম্পোনেন্ট সিস্টেম। কম্পোনেন্ট হচ্ছে একজন রক্ত দান করলে 3 জন পেশেন্ট পায়। তো একটা রক্ত দান করলে একটা পিআরবিসি, একটা প্লেটলেট, একটা প্লাজমা। ধরুন আজকে 30 বোতল এখানে রক্ত দান হলো, 3-30-এ 90টা পেশেন্ট রক্ত পাচ্ছে। এবং আমাদের আজকে বর্তমান এখন জেনারেল ও গ্রুপ, বি গ্রুপ, এ গ্রুপ এগুলো 0 হয়ে গেছে, নীল হয়ে গেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে প্লেস হসপিটাল যে কাজটা করলেন এটা অভূতপূর্ব প্রশংসনীয় দাবি রাখে প্লেস হসপিটাল। আমরা ফেডারেশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল তার পাশে রয়েছে। आज की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।